अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बातें करने को बहुत सारी हैं, लेकिन क्या करें? ये फायदा कोई नहीं, कुछ सुनता नहीं समझता नहीं, और ये काम डाली जा रहे हैं हमारे मुल्क के खिलाफ। बात इस तरह है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के ऊपर जो हमला आवर रहते हैं हर वक्त, बातों से, फिजिकली, अपने करतूतों से, और बाहर की दुनिया को लेटर लिखने से। कुछ ऐसे अनासर हमारे अंदर बाहर की दुनिया ने पैदा कर दिए हैं जो कहने को अपने को पाकिस्तानी कहते हैं और मुहिब वतन भी कहते हैं और पाकिस्तान के ठेकेदार भी बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त किसी न किसी मास्क होते हैं। इतना कुछ होने के बाद वो शोर शराबा ये करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया टूल्स यूज करके कि जी हम तो पाकिस्तान के फेवर में हैं और ये सारा हमारे खिलाफ एक हमें वो क्या कहते हैं हमारे लिए मुहाज बनाया गया है, और अमेरिका के गुलामी और ये वो आपने सारे इनके नारे सुने हुए हैं, और जी हमें ट्रैप किया गया था, ये सारा सिस्टम जो अमेरिका से आया था। आप मुझे ये बताएं कि ये एक मैं क्लिप सुनाता हूँ, इस क्लिप को गौर से सुने। इसमें बताएं कौन से अमेरिकन लोग हैं जो बातें कर रहे हैं और कौन सी अमेरिकन गुलामी है और कौन सा ये सारा लंदन प्लान है। अगर लंदन प्लान है तो आरिफ अलवी और ये जो बीबी बोल रही है यास्मीन राशिद, ये भी फिर लंदन प्लान का हिस्सा थे। सुने प्लीज। सर, जहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई जी बिल्कुल, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराबा हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरवीन इमीडिएटली। नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉर्ट खान साहब से। नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम, खान साहब के जी, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव हिम एंड फाइट अनदर डे। अदर मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो बेहतर समझे। उन्होंने बात तो आना नहीं, अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। चलो लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो। क्या कह रहे हैं? हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना, असद भी बाहर बैठा हुआ है, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, मैंने तो ये बात कर दीजिए, और मेरा ये ख्याल है कि आप शाह साहब से भी बात करिए। ठीक है, सिटिंग इनसाइड विद खान साहब। ठीक है जी, जी तो मेरे दोस्तों, ये था अमेरिका का लंदन प्लान, जिसमें हमारे सदर साहब और हमारी यास्मीन राशिद साहबा वो हिस्सेदार बन रही थी। आपने लंदन प्लान सुना। अब आप इन छूत जो बीमारी हमें लग गई है, जिन्होंने लगाई थी, उनके बारे में अवाम की क्या राय है? एक अवामी सा आदमी है, उसकी बातें सुने बजाय गालियां निकालने के इसकी बातों को जवाब दे दें। जवाब किसी के पास जब गाली आती है इसका मतलब जवाब नहीं है। इनको भी सुने। पूरे खित्ते में एशिया में सबसे सस्ता तीन मुल्क पाकिस्तान था, क्यों निकाला नवाज शरीफ को? क्यों इन जजों ने कहा कि सिलसिले माफी है नवाज शरीफ? क्यों उन्होंने कहा कि गॉड फादर है ये? उसको आपने पाकिस्तान के साथ साजिश की, नवाज शरीफ के साथ साजिश नहीं किया। जो साकिब नसार ने किया, जो शेख अजमत सईद ने किया, जो गुलजार ने किया, ये सब पाकिस्तान की अवाम जो है ये भुगत रही है। और ये 16 माह को आप लेके बैठे हैं। भैया आप ये बताएं, 16 माह से पहले पाकिस्तान खड़ा कहाँ था? जब मियाँ नवाज शरीफ साहब 2016-17 तक पाकिस्तान के पास 24 अरब डॉलर के जखायर थे। पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे जखायर थे पाकिस्तान। इमरान खान साहब भी 20 अरब डॉलर के जखायर छोड़ के गए, तो उनके साथ 5 आप निकालें, आप स्टेट बैंक की वेबसाइट खोल लें। मेरे दोस्तों, आपने इनकी बात भी सुनी। फैसला आपने खुद ही करना है, फैसला किसी और ने नहीं करना, फैसला आपने खुद करना है। मीडिया टूल से आपने खुद ही बचना है, प्रोपेगेंडे से, ट्रोलिंग से आपने खुद बचना है। अब देखें कि ये जो शोर शराबा करने वाले लोग हैं, जहां पे इनकी 10 साल हुकूमत रही, के पीके, उसके बारे में एक बीबी जिक्र कर रही है, उसकी बात भी सुने और खुद फैसला करें। 10 साल इनकी हुकूमत रही केपी में। चलो ये कहते हैं यहाँ हमें टाइम नहीं मिला जी, हमें 5 साल पूरे नहीं करने। 10 साल केपी में रह के आए कि नहीं रह के आए? जिस दिन ये केपी में आए थे ना, केपी हुकूमत का जो कर्जा था 97 अरब रुपए था। जब ये गए हैं 800 अरब से ज्यादा कर्जा है। 800 अरब 10 सालों में कर्जा केपी के ऊपर चढ़ा कर आए हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी वो कहते थे कि वो करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, जो है इमरान खान साहब। पाकिस्तान 2017 में करप्शन इंडेक्स के ऊपर 117 नंबर पे था। जब ये छोड़ के गए हैं
तब 140 नंबर पे आ गया हुआ था। इन्होंने कहा सबसे ईमानदार इमरान खान है। इमरान खान का जो टैक्स है, टैक्स रिटर्न में देख रही थी 2014 से लेकर 2018 तक औसतन जो उन्होंने सालाना टैक्स दिया हुआ है 1,68,000, 1.5 लाख रुपए, तकरीबन 1,68,000। वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक साल के अंदर अंदर 2019 में उनकी जो टैक्स रिटर्न है 9.854 मिलियन है। एक साल में क्या किया इमरान खान ने जो उनका टैक्स जो है वो 1.5 लाख से 90 लाख तक चली गई, 98 लाख तक ना, 98 लाख तक चली गई। 9.8 दोस्तों ये बातें आपने सारी सुननी है, तीनों क्लिप आपने सुननी है। अब माशाल्लाह अक्ल हैं, बालग हैं, बाशऊर हैं। अगर बालग नहीं है तो कम से कम बाशऊर हैं। इस दौर में बच्चे भी सियाने हैं। इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा, मीडिया टूल से बचिएगा, पाकिस्तानी बनिएगा, पाकिस्तान के खैर खा बनिएगा। और ऐसे लोग जो झूठ बोल के, झूठ का सहारा लेके आपके मुल्क को तबाह कर चुके हैं और करने के दर पे हैं, इनसे बचें। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।